चलिए तो अभी जो है हम लोग तीसरे पार्ट के ऊपर आ जाते हैं दोस्तों। यहाँ पे जो है हम लोगों ने सेकंड पार्ट क्लियर कर चुके हैं और थर्ड पार्ट पे आ चुके हैं, ठीक है। वो भी 25 मिनट का है, सेकंड पार्ट, ठीक है, 25-25 मिनट का है। तो ज़्यादा लंबा मैं चाहता नहीं कि आपको यहाँ पे बहुत बड़ा बड़ा वीडियो शेयर करूँ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो है ये इस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, जितने भी मेंबर्स हैं, ये राजीव आरसीएस जो अपना ग्रुप है इसको ज्वाइन कर लीजिए। और देखिए ट्रेडिंग व्यू को सीखना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि जो भी ट्रेडिंग फील्ड में हैं या फिर ट्रेडिंग में आना चाहते हैं, ये उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल यहाँ पे हो सकता है। देखिए एक जो ट्रेडर का नीड होता है वो सारा फुलफिल करता है ट्रेडिंग व्यू। तो मेरे ख्याल से मस्ट आपको ये कुछ टूल्स पता होना चाहिए जो शायद आपके जब भी स्टॉप लॉस या फिर जो भी चीज़ यूज करते हैं ना उसमें आसान कर देता है, काफ़ी आपका समय बचा देगा। आप जब कैलकुलेशन करने जाएंगे कितना का स्टॉप लॉस बना है वो सब आपको इमीडिएटली निकाल करके दे देगा। बहुत सारा चीज़ जो आपको शायद मालूम भी नहीं होगा, तो आपका वो क्विक काम हो जाएगा। चलिए तो अभी एनालिसिस करेंगे यहाँ से, ये पॉइंट से इससे आगे हम लोग देखना स्टार्ट करेंगे। ये सेक्शन को आज पूरा कंप्लीट करेंगे, ठीक है। इस वीडियो में ये सेक्शन को पूरा कंप्लीट करेंगे जहाँ से छुटा हुआ था। तो ये यहाँ पे देखिए इसके अंदर आएंगे ये सेक्शन में, तो यहाँ पे जो है आपको फिबोनाची देखने को मिलेगा। फिबोनाची में क्या है, फिबोनाची का भी अपना कोर्स है, जाकर के जरूर मस्ट वॉच कर लीजिए, पूरा फुल कोर्स है फिबोनाची का, ठीक है। ये आपको फिब रिट्रेसमेंट है, आप जिससे मतलब देखिए इसको पूरा एक्सप्लेन तो मैं नहीं करूंगा लेकिन मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ठीक है। इससे आप अपना फिबोनाची का लेवल्स वगैरह सब निकाल सकते हैं। ये टारगेट लगाने वाला है, ठीक है। इसका मैंने पूरा फुल कोर्स बनाया हुआ है फिबोनाची का, वो जरूर आप लोग वॉच कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए पिच फॉग है, ये भी आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको भी आप जो है यहाँ पे ये इसको यूज कर सकते हैं पिच फॉग को, ठीक है। यहाँ पे आप जो है इसको इस तरह से यूज कर सकते हैं। उसके बाद देखिए धीरे धीरे करके मैं आपको इसका जो है टूल्स वगैरह सब आगे चल करके बनाऊंगा इसके ऊपर वीडियो। उसके बाद देखिए ये फिब चैनल है और भी बहुत सारा यहाँ पे जो है आपको देखने को मिलेगा। इस तरह से आप इस चैनल को यूज कर सकते हैं, फिब चैनल को। इसको भी मैंने काफ़ी यूज किया हुआ, अभी भी देखिए इसका यूज होता है, अभी भी मैं यूज करता हूँ कभी कभी इसका जो है यहाँ पे। तो ये इस तरह से फिब चैनल का जो है यहाँ पे आप इसको यूज कर सकते हैं। जो भी आपको इसका फिबोनाची से चैनल का लेवल्स निकालना होता है तो वो इससे आप यूज कर सकते हैं। उसके बाद देखिए इसका फिब टाइम जोन है, इसका ये भी यूज कर सकते हैं टाइम जोन इसका भी कैलकुलेशन मैं आपको आगे चल करके बताऊंगा, ये फिब चैनल जोन का, ठीक है। उसके बाद इसका एक और है, इसका WD ज्ञान का है, सॉरी फिब सर्कल है, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे गान बॉक्स है, गान स्क्वायर है, यहाँ पे ये टूल्स को आप डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, ठीक है। और देखिए ये जो है आपको यहाँ पे पिच फॉग है, फिब, ये आपको स्पेरल है, जितने ये सारे हैं यहाँ से आप यूज कर सकते हैं इनको, ये टूल्स को, ठीक है, ये सारे टूल्स को। उसके बाद देखिए ये वाले सेक्शन में ये सारे टूल्स को आप यूज कर सकते हैं। उसके बाद नीचे जब आएंगे तो यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, ठीक है। ये ब्रश है, जैसे मुझे ये पॉइंट्स को मार्किंग करना होगा, अभी जैसे मैं पढ़ाता हूँ आप लोगों को यहाँ पे, ये आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, तो मुझे ये पॉइंट्स को ऐसे मार्किंग करना होगा, ये लेवल्स को दिखाना होगा या फिर किसी को हाईलाइट करना होगा इससे लिख करके, तो वो मैं लिख सकता हूँ ये आपको इससे, ठीक है, ब्रश से। तो ये ब्रश आप यूज कर सकते हैं। उसके बाद देखिए ये हाइलाइट्स है, यहाँ पे ये हाइलाइट्स आप इससे हाइलाइट्स कर सकते हैं। ये इससे जो आपका नोट पैड पे, सॉरी ये आपका जो होता है पेंट में होता है, ये ब्रश और ये आपका हाइलाइट्स। उसके बाद देखिए रेक्टेंगल का मस्टली मेरे ख्याल से आप सब लोगों को यूज करना चाहिए, चूंकि रेक्टेंगल जो मैं आपको दिखाना चाहूँगा सपोर्ट रेजिस्टेंस के लिए यूज किया जाता है। देखिए उन लोगों के लिए कन्फ्यूजन भरा रहता है, जो लोग मार्किंग करने में प्रॉब्लम होता है कि मैं यहाँ पे मार्क करूँ, यहाँ पे मार्क करूँ, या फिर ये पॉइंट पे देखूँ यहाँ से ब्रेकआउट करूँ। तो आप एक बार इसको इस सबको पकड़ के ऐसे इस तरह से कर सकते हैं, और ये नीचे के सारे लेवल्स को पकड़ करके ये ऊपर का रेजिस्टेंस हो गया और ये नीचे का सपोर्ट हो गया। इस तरह से ये आपने इसको एक बीच में कहीं भी आपने बीच में डाल दिया और ये हमने बीच में डाल दिया, तो ये ऊपर का सपोर्ट और ऊपर का रेजिस्टेंस। ये आपने रेक्टेंगल से मेरे हर चार्ट पे देखा होगा, ये ऐसा कोई चार्ट नहीं होगा जिसपे रेक्टेंगल का मेरा यूज नहीं हुआ रहेगा। ये देखिए 100% चार्ट पे जो है रेक्टेंगल का यूज होगा, ये देखिए। तो ये इस तरह से जो है रेक्टेंगल का आप यूज कर सकते हैं। रेक्टेंगल का यूज जो है बहुत इंपॉर्टेंट। उसके बाद सर्कल है, आप सर्कल का यूज कर सकते हैं। देखिए मैंने इसको WD ज्ञान में यूज करा हुआ है, काफ़ी बार मैंने इसको जैसे नॉर्मल भी हाईलाइट्स करने के लिए, सर्कल बनाने के लिए करता हूँ, लेकिन WD ज्ञान में इसको जो है मैं काफ़ी यूज किया हूँ। तो आप इसका और भी यूज हो सकता है, आप अपने हिसाब से देखेंगे क्या आपको यूज है, कभी सर्कल्स वगैरह सब का ज़रूरत हो। उसके बाद इलिप्स है, यहाँ पे देखिए इसको आप ये जैसे मान करके चलिए कि मुझे ये पॉइंट्स को हाईलाइट करना है, ये बीच वाले पॉइंट्स को हाईलाइट करना है, तो मैं क्या करूँगा, अभी यहाँ से यहाँ और यहाँ से इस तरह से इसको इस तरह से गोला कर दूंगा। जो ये गोला है ना, इसका ये जो सर्कल है, तो यहाँ पे आप इसका टेक्स्ट बैकग्राउंड वगैरह सब चेंज कर सकते हैं, जो जैसे मैंने इसको बता रखा है, इसका मोटाई लेंथ वगैरह सब, तो ये भी चेंज कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, सेम इस तरह से हो जाएगा। तो फंक्शंस दोनों का सेम ही है, बस इसको थोड़ा बहुत इस तरह से कर सकते हैं, जैसा इसका कंडीशन बनाना वैसा कर सकते हैं इसको, लेकिन ऐसा नहीं कर सकते, ये सिर्फ गोला रहेगा, ठीक है।
तो वैसे इससे भी काम हो सकता था इलिप्स से भी, लेकिन ये देने का कोई ज़रूरत, हाँ लेकिन देखिए ये भी यूज होता है एग्जैक्ट पिन टू पिन ड्रॉ करने के लिए, आपको 360 डिग्री जो है निकालने का, सॉरी ये चलिए ठीक है बाद में देखेंगे इसको। उसके बाद ठीक है पाथ ये आपको दिखाने के लिए इस तरह से, जैसे ये ट्रेंड वगैरह सब इस तरह से बनाने के लिए आपने अक्सर देखा होगा मुझे यूज करते हुए, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा पतला कर देता हूँ, तो ये आपने देखा होगा, ठीक है। उसके बाद कर्व सेम यही कंडीशन है, कर्व का भी, सॉरी ये कर्व जो है आपका दूसरा है ये, ठीक है। ये कर्व इस तरह से आप दिखाने के लिए इसको यूज कर सकते हैं, अभी कोई भी पॉइंट्स वगैरह सबको, ठीक है। उसके बाद पोली लाइन, यहाँ पे पोली लाइन जो है सेम ये आपको उसकी तरह है, ये देखिए इस तरह से आप ट्रेंड वगैरह सब इससे दिखा सकते हैं, ठीक है। तो ये भी है, इससे इसको भी यूज कर सकते हैं आप। उसके बाद देखिए ट्रायंगल, ये भी आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे जैसे मान कर चलिए कि ये पॉइंट्स मुझे हाईलाइट करना है, ठीक है, मुझे ये पॉइंट्स इसको हाईलाइट करना है यहाँ तक, तो आप इसको इस तरह से हाईलाइट कर सकते हैं इससे ट्रायंगल से। उसके बाद ये इसको रेक्टेंगल सेम उस तरह से जो है आपका ये हाईलाइट्स इस तरह से आपका ये होगा, ठीक है। तो ये इसका रेक्टेंगल से भी वैसे यूज कर सकते हैं, इसका पता नहीं क्या यूज है इसका। उसके बाद ये सब जो है डबल कर्व वगैरह सब, इसको भी आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं कोई पॉइंट्स को दर्शाने के लिए, ठीक है। तो ये जो है हेड एंड शोल्डर्स बनाने के लिए मैं पहले यूज करता था, कभी कभी दर्शाने दिखाता था मैं, तो इसको आप यूज कर सकते हैं। बाद में इसने अपडेट करा हेड एंड शोल्डर्स का, और भी बहुत सारे उसने फीचर्स इसमें ऐड किया हुआ है, ठीक है। तो उसके बाद देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, टैक्स वगैरह सब कुछ आपको लिखना है यहाँ पे, तो आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप कुछ भी लिख करके डाल सकते हैं, या फिर जो भी आपको यहाँ पे लिखना है जितना चाहे आप उतनी बार यहाँ पे लिख सकते हैं, और फॉन्ट वगैरह सब बड़ा छोटा कर सकते हैं यहाँ से। तो ये आप उसको देखिए, ठीक है। उसके बाद ये जितने भी दिख रहा है ना आपको ट्वीट्स, ये सब आप यहाँ पे डाल सकते हैं, ये पॉइंट्स में इस तरह से जो है आप यहाँ पे जैसे कभी शेयर कर रहे हैं तो आप अपना लिंक इंसर्ट कर दीजिए, यहाँ पे डाल दीजिए। उसके बाद ठीक है, इसको चार्ट जो है चार्ट लोगों के साथ यहाँ पे शेयर कर दीजिए, अपना ट्विटर हैंडल जो है यहाँ पे कर दीजिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे राजीव RCS लिख दूंगा, यही अपना जो है ट्विटर हैंडल भी है, आप लोग फॉलो कर लीजिएगा जितने भी मेंबर्स, हालांकि इसमें URL डालना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको आप इस तरह से बिना URL डाले हुए ये नहीं लेगा, ठीक है। तो URL डाल करके ये इसको इंसर्ट कर सकते हैं। इमेज यहाँ पे आप डाल सकते हैं, शायद ये इमेज का तो इसने बाद में मेरे ख्याल से इसने अपडेट किया हुआ है, ये सब पहले नहीं था, ठीक है। तो ये कमेंट्स वगैरह सब आप यहाँ पे लिख सकते हैं, जो भी आपको लिखना है इस तरह से हाईलाइट्स करके कमेंट वगैरह सब, कोई पॉइंट को जैसे दिखाना है इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको जैसे ये पॉइंट दिखाना है इस तरह से कमेंट्स इसको लिख सकते हैं। ये इस तरह से एरो वगैरह सब दिखा सकते हैं, ठीक है। ये पॉइंट्स को, जो भी पॉइंट्स आपको हाईलाइट करके दिखाना है, एक तरफ एरो आपको रखना है, जैसे ये मुझे इस तरह से रखना है तो आपको बस ये पॉइंट दिखाना है, तो ये इस तरह से एरो कर सकते हैं। तो ये सारा एरो वगैरह सब है, ठीक है। उसके बाद फ्लैग मार्किंग यहाँ पे आप कर सकते हैं, जैसे कोई पैटर्न्स आपने बनाया, फ्लैग बेयरिश फ्लैग, बुलिश फ्लैग, तो वो मेरे ख्याल से इसको, बाकी तो ये देखिए वैसे दिखाने के लिए यहाँ पे इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे XABCD, ये जो आपका पैटर्न्स है, ये पैटर्न्स को जो है आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये पैटर्न्स को, हार्मोनिक पैटर्न्स है ये सारा, ये हार्मोनिक पैटर्न्स है, ठीक है। उसके बाद सेम इसका भी आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है इसमें और भी बहुत सारे ABCD पैटर्न्स है, जैसे मान करके चलिए यहाँ पे ये इस तरह से जो है आप इस पैटर्न्स का यूज कर सकते हैं कोई भी लेवल्स को दिखाने के लिए, ठीक है। तो देखिए इसका भी मैंने हार्मोनिक पैटर्न्स पे कई बार मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया हुआ है, आज अभी नहीं लेकिन काफ़ी पहले जो 2020 वगैरह सब में मैं शेयर करता था। तो इसके ऊपर हार्मोनिक पैटर्न्स के ऊपर मैं जरूर आप लोगों के साथ वीडियो शेयर करूँगा, ठीक है। यहाँ पे जो है आपको 3 ड्राइव्स पैटर्न्स, ये भी आपको देखिए यहाँ पे देखने को मिल रहा है ऐसे कंडीशन में, ये देखिए यहाँ पे जो है। उसके बाद आपको हेड एंड शोल्डर्स, ये सबको पता होगा, ठीक है। यहाँ पे ये सबको हेड एंड शोल्डर्स जितने भी मेंबर्स हैं, तो आप देखिए वैसे हाथ से बना सकते थे, लेकिन ये हेड एंड शोल्डर आप उसके अपने हिसाब से डायरेक्ट इसको ड्रॉ कर सकते हैं चार्ट पे, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे और भी बहुत सारे पैटर्न्स है, देखिए इलियट वेव है, 1 2 3 4 जो वेव्स है, इसका कोर्स भी बना हुआ है, मस्ट वॉच करिए जा करके, इसको यूज कर सकते हैं आप इलियट वेव को। उसके बाद इलियट वेव का ABCD है, उसके बाद WXYZ है, इसको भी यदि आपको यूज करना आता है तो आप इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको आप यूज कर सकते हैं आगे चल करके, वैसे मैं इसके ऊपर जो है आप लोगों के साथ वीडियो जरूर शेयर करूंगा, ठीक है। इसका ये पैटर्न्स है इसका, ठीक है। तो उसके बाद जो है इलियट वेव का हालांकि कोर्स जरूर विजिट कीजिए, क्या पता ये वीडियो आने से पहले वो कंप्लीट हो चुका हो कोर्स। उसके बाद ABC, इसका करेक्टिव वेव है, मेरे ख्याल से ये सब लोगों को, जिन लोगों ने देखा होगा ये वीडियो, ये पता रहेगा क्या है, मैं क्या आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। इलियट डबल कॉम्बो वेव्स, ठीक है। उसके बाद ये सारा इसको यूज कर सकते हैं, साइकिल लाइन को,
ये जो अभी मैंने टाइम वाला अभी ऊपर दिखाया था ना, टाइम जोन साइकिल, बाद में मैं इसका बताऊंगा आपको किस तरह से यूज है इन सब का। तो अभी देखिए एक्सप्लेन करना ये एक थ्योरिटी का, मतलब इसको बताना एक्सप्लेन करना थोड़ा लंबा हो जाएगा ये वीडियो में एक एक करके सबको एक्सप्लेन करने लगूँ तो। उसके बाद देखिए लॉन्ग शॉर्ट पोजीशन ये बहुत मस्ट जरूरी है। जैसे मान करके चलिए कि आपने यहाँ पे, आपको यहाँ पे शॉर्ट करना है, जैसे मान करके चलिए कि मुझे यहाँ पे शॉर्ट करना है ये पॉइंट पे आपको, और स्टॉप लॉस यहाँ पे लग रहा है, तो अब मैं कैलकुलेशन करने जाऊँ, देखना पड़ेगा कितना है, कितना पॉइंट का है, क्या है। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, ये जो लॉन्ग शॉर्ट पोजीशन है, लॉन्ग मतलब ऊपर का, शॉर्ट मतलब नीचे का, यहाँ पे मैं क्या करूँगा, शॉर्ट पोजीशन लूँगा, मुझे नीचे शॉर्ट करना होगा तो मैं यहाँ पे क्लिक कर दूंगा, ये स्टॉप लॉस का आ जाएगा। ये इधर मैंने लगा दिया कितना, 5 रुपये 95 पैसा। उसके बाद मैंने टारगेट लगा दिया कि मेरा टारगेट इतना है, ये 1:1 का, ये 5 रुपये 95 पैसा का टारगेट, बस सिंपल सा। आपको पता लग जाएगा यहाँ पे कि 5 रुपये 95 पैसा का स्टॉप लॉस बन रहा है, तो ये आपको ज़्यादा कोई परसेंटेज भी आपको दिखेगा कि यहाँ पे 0.38% इधर दिख रहा होगा, तो इसमें आपको जो है प्रॉब्लम्स नहीं होगी कि परसेंटेज आपको दिखा दे कितना परसेंट। ये कभी कभी हो जाता है कि 1% 1.5% का किसी स्टॉक में वॉल्टिलिटी का बन जाता है, तो वहाँ पे टारगेट आने में बहुत दिक्कत होती है, तो वो सारा आपको जो है यहाँ पे दिख जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे इसके अंदर जा करके अमाउंट भी भर सकते हैं। कुछ टाइम पहले ये इसमें कुछ इशू था, तो आप यहाँ पे अमाउंट भी भर सकते हैं, लॉट साइज भर सकते हैं, प्राइस भर सकते हैं, स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, यहाँ से भी ट्रेडिंग कर सकते हैं वैसे पेपर ट्रेड। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखेंगे तो आपका स्टॉप लॉस जो है, प्राइस भरेंगे, आपका स्टॉप लॉस बन करके आ जाएगा, एंट्री प्राइस रिस्क 6.6 रुपये, तो आपका वहाँ पे टोटल दिखा देगा कि इतना का इतना रुपए का रिस्क है। जैसे 25 पॉइंट का रिस्क यहाँ पे है, तो वो सारा यहाँ पे जो है आपको दिखा देगा। ठीक है, जितना जितना आपने क्वांटिटी भरा है उसके हिसाब से अमाउंट 7,500 का या आपको रिस्क दिखा देगा यहाँ पे। तो आपको कुछ भी नहीं करना, आपको सिर्फ यहाँ पे पॉइंट देखना, उसके हिसाब से आप इसको खुद से भी कर सकते हैं। यहाँ पे रिवार्ड रेशियो आपको दिखेगा कि 1:1 का यहाँ पे दिख रहा है, 1:2 का यदि थोड़ा नीचे करेंगे तो ये रिवार्ड रेशियो आपको पता चलेगा कि आपको यहाँ पे 1:2 यानी कि 5 रुपये 95 पैसा के बदले में आपको 12 रुपये 40 पैसा चाहिए, यहाँ पे आपको दिख रहा है। तो ये रिवार्ड रेशियो आप इससे निकाल सकते हैं। जैसे मान करके चलिए कि मुझे यहाँ पे बाय करना है, तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन डाल दूंगा। ये जो लॉन्ग वाला है ना, लॉन्ग यानी कि लंबा मतलब ऊपर करना। ठीक है, लॉन्ग का मतलब बाइंग। ठीक है, ये हम लोग यूज करते हैं लॉन्ग शॉर्ट पोजीशन। तो ये लॉन्ग शॉर्ट पोजीशन है आपका ट्रेडिंग व्यू में, जो कि इसका बहुत ही खास है ये दोस्तों, बहुत मतलब इंटरेस्टिंग है ये। तो ये हमने यहाँ पे जैसे 1:1 का यहाँ पर रहेगा 6 रुपये 55 पैसा का स्टॉप लॉस और 6 रुपये 55 पैसा का ऊपर टारगेट लगा दीजिए, काम खत्म। ठीक है, तो ये इस तरह से आप जो है लॉन्ग शॉर्ट पोजीशन का यूज कर सकते हैं। यहाँ पे रिवार्ड रेशियो आपको देखिए दिखेगा, रिस्क रिवार्ड रेशियो यहाँ पे दिख रहा है, ये आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, इसको लगा करके रख सकते हैं, देखना आप देख सकते हैं कि आगे कितना टारगेट मतलब कितना व्यू हो सकता है। जैसे मान करके चलिए कि अभी आपको यहाँ से शॉर्ट करना है या फिर लॉन्ग करना है, जिसे लॉन्ग करना है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यदि इसके ऊपर जाएगा तो मैं यहाँ पे डालता हूँ कि ये पॉइंट पे एंट्री होगा और स्टॉप लॉस यहाँ पे बनेगा 3 रुपये 75 पैसा, ऊपर का मैं टारगेट लगा दूंगा कि यहाँ तक टारगेट है मेरा। तो वो इस हिसाब से आप जो है देख सकते हैं। उसके बाद देखिए फोरकास्ट, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है। आप यहाँ पे जो है ये बार्स को दिखा सकते हैं, ये सॉरी बार्स को नहीं, बार्स को दूसरे से दिखा सकते हैं। ये फोरकास्ट जो है आपका यहाँ पे ये इस तरह से जो है आपका दिख रहा है। देखिए यहाँ पे सक्सेस दिखा रहा है, फेलियर दिखा रहा है, इसने बाद में अपडेट किया। ये सब मेरे ख्याल से ये इसमें था ही नहीं सक्सेस फेलियर। तो जो आपका फोरकास्ट यहाँ पे करेगा वो चीज़ आपका और भी बहुत सारे टूल्स करेगा। ये देखिए इसकी ज़रूरत नहीं है मुझे अभी, हम लोगों को डाटा रेंज से आप निकाल सकते हैं इन सब चीज़ फोरकास्ट। इसने कुछ ज़्यादा ही मतलब फंक्शंस डाल दिया है, जो एक्स्ट्रा डाल दिया है। जैसे देखिए डाटा एंड प्राइस रेंज है, अब मुझे समझ नहीं आया कि ये डाटा रेंज का फिर प्राइस रेंज का अलग अलग इसने डाला, उसके बाद फिर डाटा एंड प्राइस रेंज दोनों डाला है, ये कुछ इसका अलग ही है। उसके बाद बार पैटर्न डाला, फिर घोस्ट फीड डाला, ये अलग अलग इसने डाल दिया। ये मुझे समझ नहीं आया कि बार पैटर्न, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। हालांकि ये पहले से है, ये सब पहले से ही है, इस कुछ कुछ अपडेट कर रहा है ये अपने टूल्स में। हो सकता है कुछ इसका यूज हो जो यहाँ पे हम लोगों को नहीं मालूम हो। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे डाटा रेंज है, जो काफ़ी मैं यूज करता हूँ। डाटा रेंज को आपने देखा होगा, अक्सर चार्ट में मैं दिखाने के लिए करता हूँ यूज। तो ये आपको यहाँ पे बार्स दिखाएगा कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक में कितना बार्स यहाँ पे दिखा है। दूसरा चीज़, जैसे यहाँ से लेकर के इतना, यहाँ मान चलिए कि आपको 5 कैंडल का देखना है, यहाँ पे 2 कैंडल का देखना है, 3 कैंडल का देखना है, तो आपको वो 3 कैंडल का वॉल्यूम भी यहाँ पे दिखाएगा। वॉल्यूम प्लस कितना कैंडल है, सॉरी 2 बार्स यहाँ पे दिखा रहा है 2 कैंडल का। 2 कैंडल यानी कि 5-5 मिनट का है, यानी कि 10 मिनट लगा 2 कैंडल को चढ़ने में। तो अब यहाँ से पता लगेगा कि कौन से कैंडल्स को ये दिखा रहा हूँ मैंने से। ये अच्छा, ये लास्ट कैंडल को काउंट नहीं करता, जो आपका फर्स्ट कैंडल होता है उसको काउंट करता है, ये कैंडल और ये कैंडल। ठीक है, ये 2 कैंडल इसको काउंट करेगा। तो यह आपका ये 2 कैंडल जो रनिंग कैंडल होता है उसको नहीं करता, ये कैंडल और ये कैंडल को काउंट करता है। तो ये 2 कैंडल आपको दिख रहा है यहाँ पे, और 10 मिनट दिख रहा है टाइम, 25,000 वॉल्यूम जो है इसमें दिख रहा है आपको। ठीक है, 25-26,000। तो ये जो है इस हिसाब से आप इसको जो है यहाँ पे काउंट कर सकते हैं, इसको आप देख सकते हैं, वॉल्यूम निकाल सकते हैं। आपको पर्टिकुलर कुछ ही पॉइंट्स का वॉल्यूम निकालना है तो वो वॉल्यूम जो है आप यहाँ पे
निकाल सकते हैं, इससे आपको प्रॉब्लम्स नहीं होगी। कैंडल्स देख सकते हैं कितना ऊपर, मतलब कितना कैंडल्स इसके अंदर है। उसके बाद देखिए यहाँ पे प्राइस रेंज है। अब यहाँ पे आप प्राइस रेंज देखेंगे तो इससे जो है आपको ये आइडिया लगेगा कि परसेंटेज टर्म्स में कितना है। हालांकि ये स्केल से भी कर सकते हैं, ये जो स्केल आपको यहाँ पे ऊपर में ही दिखेगा ये स्केल से भी, लेकिन स्केल का क्या रहता है सीन, आप जैसे ही बाहर क्लिक करेंगे डिलीट हो जाएगा स्केल। स्केल आपके चार्ट पे प्रॉपर लगा हुआ नहीं रहेगा। ये स्केल में आपका डाटा रेंज है, प्राइस रेंज है, वो दोनों स्केल में भी है, ठीक है, प्राइस और डाटा रेंज। लेकिन स्केल का क्या है कि आप यहाँ पे थोड़ा सा भी बाहर क्लिक करेंगे कहीं भी तो ये जो फिक्स रहता है ना, ये इसमें ऐसा सिस्टम नहीं है कि ये आपको मार्किंग रह गया, ये नहीं है। उसके लिए अलग इसने ये प्राइस रेंज और डाटा रेंज बना रखा है। ये आप ड्रॉ करके चेक कर सकते हैं। तो इससे आपको परसेंटेज दिखेगा और ये इससे आपको ये आपका कितना रुपए का मतलब ऊपर का कितना आपने ड्रॉ किया है वो सारा दिखेगा आपको। उसके बाद देखिए यहाँ पे देखिए डाटा एंड प्राइस रेंज, वही ये दोनों का कॉम्बिनेशन आपको दिखेगा। ये देखिए ये जैसे मान चलिए कि मैं यहाँ से लेकर के यहाँ तक करता हूँ तो ये मुझे यहाँ पे देखिए इतना रुपए का है, 6 रुपये 25 पैसा दिखा रहा है 0.42% और 125 ये क्या दिखा रहा है। उसके बाद देखिए 4 बार यहाँ पे दिखा रहा है और 20 मिनट लगा हुआ है 4 बार में, वॉल्यूम 66,000 दिखा रहा है। तो ये आपको 67,000 ये वॉल्यूम दिख रहा है यहाँ पे। तो ये आपको इस तरह से जो है यहाँ पे देखेगा, ये दोनों कॉम्बिनेशन है इसका, तो इसको आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। उसके बाद देखिए यहाँ पे जो है, उसके बाद यहाँ पे बार पैटर्न्स, यही जो मैं आपको अभी दिखाने की कोशिश कर रहा था, इतना इतना ये देखिए ये बन करके आ गया यहाँ पे, ये इसके ऊपर लग गया ये बार पैटर्न्स, ठीक है, ये बार पैटर्न्स यहाँ पे लग गया। तो इसको आप चेंज भी कर सकते हैं आपने सेटिंग पे जा करके, वही जो पहले वाला सेटिंग है अपना, मैंने बताया हुआ था आपको यहाँ से, ठीक है, ये इस तरह से चेंज कर सकते हैं। वैसे इसकी कुछ ज़रूरत नहीं है अपने को इससे, ठीक है। उसके बाद घोस्ट फीड, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। जैसे आपको दिखाना है किसी को कि आगे यहाँ से जैसे ये घोस्ट फीड मैंने सेलेक्ट किया, यहाँ से जैसे मुझे दिखाना है कि मार्केट यहाँ से इस तरह से जा सकता है, इस तरह से मार्केट जा सकता है, इस तरह से जा सकता है, इस तरह से। तो ये घोस्ट फीड से जो है आप यहाँ पे इसको यूज कर सकते हैं। इसको सेटिंग में जा करके आप स्टाइल वगैरह सब चेंज कर सकते हैं, इसको डीप कर सकते हैं ताकि वो क्लियर आपको दिखे। बॉर्डर भी जो हटाना है, जो लगाना है, इसमें सेटिंग में जा करके आप यहाँ से हटा सकते हैं और लगा सकते हैं। तो ये इस तरह से आपको ये दिखेगा, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, आप चाहें तो यूज कर सकते हैं। उसके बाद प्रोजेक्ट देखिए यहाँ पे, ये जैसे ये इसको दिखाना है जो पहले अभी मैंने आपको दिखाया हुआ था, ये यहाँ पे है। उसके बाद देखिए फिक्स्ड रेंज वॉल्यूम प्राइस, हाँ फिक्स्ड रेंज वॉल्यूम प्राइस मेरे ख्याल से बहुत सारे लोगों को इसके विषय में मालूम होगा। इसका इंडिकेटर भी मेरे ख्याल से आता है, अभी मुझे नहीं पता, यहाँ पे जीरोधा वगैरह सब में पेड इंडिकेटर या पता नहीं, कहीं तो मैंने देखा था कि पेड इंडिकेटर आता है ये प्राइस रेंज का। तो प्राइस रेंज का देखिए यहाँ पे आप इससे जो है देखिए प्राइस रेंज जब आप निकालेंगे ना, दिन का निकालेंगे तो पूरे दिन का जैसे आप लगाएंगे ना तो वो पूरे दिन का दिखेगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, आप पर्टिकुलर कुछ कैंडल्स का भी निकाल सकते हैं ये प्राइस रेंज से, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। तो ये वॉल्यूम कुछ प्राइस जैसे मान कर चलिए कि मुझे यहाँ से लेकर के ये 5-10 कैंडल का मुझे यहाँ तक का निकालना है, तो बस मुझे इतना ही निकालना है आज के दिन में, तो मैं इतना का ही यहाँ पे वॉल्यूम और ये प्राइस रेंज पूरा देख सकता हूँ कि कौन से समय में ज़्यादा वॉल्यूम था, क्या था। तो देखिए इसका भी एनालिसिस है, कभी टाइम मिला तो मैं जरूर आप लोगों के साथ इसके विषय में भी शेयर करूँगा। तो इसका भी आप वॉल्यूम रेंज जो है ये निकाल सकते हैं। ये बहुत इंटरेस्टिंग मुझे लगा, इसका पहले नहीं था, ये बाद में इसने शायद मेरे ख्याल से ऐड किया है। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग मुझे लगा ये इसका कि मतलब कुछ पर्टिकुलर पॉइंट्स का आप निकाल सकते हैं। इन्होंने काफ़ी कुछ इंप्रूवमेंट्स किया हुआ है जो शायद मतलब बहुत अच्छा लगा देख करके हम सबको। जैसे मान कर चलिए कि मुझे 5 दिन का निकालना है तो मैं 5 दिन का निकाल सकता हूँ। मुझे यहाँ पे देखिए, जैसे मैं ये देखिए आपको दिखाता हूँ, ये देखिए जैसे यहाँ से लेकर के मैं यहाँ तक निकाल रहा हूँ। देखिए पिछले दिन का आधा और आज का आधा, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि अच्छा ये समय में यहाँ पे ये टाइम में वॉल्यूम बहुत ज़्यादा था बीच में यहाँ पे, उसके बाद ये टाइम में यहाँ पे वॉल्यूम, तो ये आप इस हिसाब से निकाल सकते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग है ये, जो लोग यूज करते हैं उनके लिए बहुत मतलब इंटरेस्टिंग है ये। उसके बाद देखिए, उसके बाद यहाँ पे क्लिप्स वगैरह सब लगा सकते हैं, जो क्लिप्स आपको लगाना है, जैसा लगाना है। देखिए यहाँ पे कितने सारे हैं, ये आप इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। इमोजी जिसको बोल सकते हैं, क्लिप्स जो बोलना है आप उसको, इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं। आपको भी पता है कि इसे छोटा बड़ा करना है इसको, कुछ ज़्यादा ही ये छोटा हो गया, कुछ ज़्यादा ही बड़ा छोटा हो रहा है ये, ठीक है। इसको रहने दीजिए, चलिए मैं लगा देता हूँ। आप लोगों को लगता है कि यहाँ पे अच्छा कंटेंट्स वगैरह सब है तो ये क्यों नहीं आ रहा है। तो एक काम करिए ना, आप लोग जितने भी है, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये दे देता हूँ, आप लोग चेस करिए, ठीक है। चलिए आप सारे मेंबर्स लाइक कर लीजिए इस वीडियो को ताकि मुझे भी मज़ा आए। चलिए ठीक है। अब यहाँ पे उसके बाद स्केल का ऑप्शन है, ये स्केल मैंने बताया हुआ है आपको, ऊपर और नीचे का दोनों तरफ से आप निकाल सकते हैं डायरेक्शनल। उसके बाद देखिए ये एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है जिसको जूम कर सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता इसकी ज़रूरत है आपको या फिर मैंने आज तक कभी यूज नहीं किया। कभी कभी इसको सिर्फ देखने के लिए यूज करता हूँ,
टाइम वैसे ही यहाँ बैठा रहा तो चले इसको क्लिक कर लिया, उसको क्लिक कर लिया, बाकी इसका वैसे यूज नहीं रहता, ठीक है। अब मुझे नहीं पता कौन लोग इसको यूज करते हैं। जूम का ऑप्शन दिया, जैसे अब मुझे यहाँ से लेकर के इतना सेलेक्ट करूँ तो ये अपने आप जूम होकर के आ जाएगा। वैसे मुझे जूम करना रहेगा तो मैं ऐसे ऐसे आऊँगा, यहाँ पे आऊँगा मैं, ये ऐसे करके मैं यहाँ पे आऊँगा और ये पॉइंट्स ऐसे करके मैं जूम कर लूँगा। ये हो गया, मेरे चार्ट पे जूम हो गया। हाँ, लेकिन ये है एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ इसका, कि जैसे मान करके चलिए कि यहाँ भी देखिए इसका कुछ खास तो मुझे दिख नहीं रहा है। यहाँ पे अब मुझे ये सेक्शन को जूम करना रहेगा तो मैं इससे जूम कर लूँगा। रैंडमली जैसे आपको बहुत सारे यहाँ पे चार्ट है और आपको लग रहा है कि ये पॉइंट्स को मुझे एक बार देखना, शायद इसमें हो सकता है, क्योंकि आप बार बार इसको ऐसे इस तरह से जूम पर ले जाएंगे उधर। तो मुझे इस तरह से यदि कोई लोग चार्ट देखते हैं, ये पॉइंट्स को देखना रहेगा यहाँ से लेकर के यहाँ तक, तो शायद वो इसको देख सकते हैं, उनके लिए शायद ये हो सकता है। बाकी तो मुझे नहीं लगता इसका कोई यूज है ऐसा कुछ जो काम आए अपने, ठीक है। जो लोग यूज करते हैं अच्छी बात है। उसके बाद देखिए यहाँ पे हैमर है। हैमर का मतलब क्या होता है, मैग्नेटिक मोड्स इसको बोल सकते हैं, हैमर या मैग्नेटिक मोड्स जो भी बोलना है आपको। यहाँ पे देखिए स्ट्रॉन्ग, ये स्ट्रॉन्ग और वीक। देखिए स्ट्रॉन्ग का मतलब है कि जल्दी पकड़ लेगा ये मैं डालता हूँ मैग्नेटिक मोड, तो आपको मैं इसका इंटरेस्टिंग पॉइंट दिखाता हूँ। देखिए इसको मैं हटा देता हूँ। देखिए मैंने यहाँ पे ये देखिए अभी ये है, मैं यहाँ पे ड्रॉ करूँ इसके ऊपर तो ये इसके ऊपर भी ड्रॉ हो जाएगा, मैं इसको इसके बीच में ड्रॉ करूँ तो इसके बीच में भी हो जाएगा। लेकिन अब यदि देखिए ध्यान से देखिए, इसको मैं जहाँ चाहूँ ना वहाँ मैं ड्रॉ कर सकता हूँ। लेकिन मैं जब मैग्नेटिक मोड पे क्लिक करता हूँ, देखिए आप ध्यान से, यदि मैं मैग्नेटिक मोड पे क्लिक करता हूँ, पहला वीक देखेंगे फिर स्ट्रॉन्ग देखेंगे, तो मैंने मैग्नेटिक मोड पे क्लिक किया और अब मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ इसके सामने ले जा करके, यहाँ पे यदि इसके रेंज में यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, देखिए मेरा माउस यहाँ पे इसके ऊपर, लेकिन फिर देखिए ये कहाँ पे आकर के टेस्ट हुआ, इस एग्जैक्ट इसके पिन पे टेस्ट हुआ। अब वही चीज़ देखिए आपका मतलब ये जो जैसे मान के चलिए आप ड्रॉ कर रहे हैं कोई चीज़, तो वहाँ पे आपको प्रॉब्लम्स हो रही है, तो वो एग्जैक्ट पिन टू पिन देखिए मेरा माउस देखिए आप यहाँ पे है, ये देखिए इतना नीचे है, इतना नीचे है मेरा माउस, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, देखिए ये ऊपर में आकर के लगा, ठीक है, इसके पिन पे आकर के लगा। तो ये जो मैग्नेटिक मोड्स है, जैसे आप इसको मैग्नेटिक मोड्स को यूज करके एक जो एग्जैक्ट पिन टू पिन लेवल है उसको ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक मोड को मैं एक बार देखता हूँ, कभी कभी यूज करता हूँ मैग्नेटिक मोड्स को जब ज़रूरत होती है, तो मैं एक बार देखना चाहता हूँ कि आखिर स्ट्रॉन्ग और मैग्नेटिक मोड में इसमें क्या डिफरेंस। अच्छा, स्ट्रॉन्ग का मतलब ये है कि आप लंबे जो है दूरी से आप इसको मार्क कर सकते हैं, और वीक का मतलब ये है, देखिए मैं ये देखिए यहाँ से मैं यदि ले जाऊँ यहाँ से, ये देखिए अभी भी इसके प्लस मार्किंग है यहाँ पे, ध्यान से देखिए, यदि मैं यहाँ से भी क्लिक करता हूँ तो ये मार्क हो जाएगा यहाँ पे। तो स्ट्रॉन्ग का मतलब ये है कि आप लंबे दूरी से कर सकते हैं। और वीक का देखिए, वीक यदि मैं करता हूँ, वीक यदि सेलेक्ट करता हूँ तो मैं यहाँ ले जाऊँगा तो अब ये ऊपर चला गया, मतलब इसका कुछ रेंज है, ये रेंज तक जो है ये रहेगा, बाकी इसके ऊपर जाएंगे तो वो ऊपर चला जाएगा। तो ये एक अच्छा लगा मुझे देख करके इसका स्ट्रॉन्ग वाला, बाकी सब अच्छा है। उसके बाद देखिए ये जो स्टे ड्राइंग वाला ऑप्शन है ना यहाँ पे आपको, अभी देखिए मैं आपको इसका बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, आपको मैं सिखाता हूँ, ये बहुत मज़ा आएगा आपको सीख करके। ये ड्राइंग वाला सेक्शन जो है नीचे में यहाँ पे, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, देखिए अभी मैं यहाँ पे देखिए आप ध्यान से देखिए, यदि मैं इसको सेलेक्ट करूंगा तो ये थोड़ा सा गहरा, मतलब कलर इसका चेंज हो जाएगा। ये देखिए आप ध्यान से देखिए, ये चेंज हो रहा है कलर, मैं जिस पे क्लिक कर रहा हूँ सेलेक्ट कर रहा हूँ वो कलर चेंज हो रहा है। यदि मैं इसको ड्राइंग करूंगा तो ये खत्म हो गया, आप देखिए ये खत्म हो गया। देखिए मैं प्लस पे क्लिक किया मैंने, तो ये कलर इसका चेंज हो रहा है, ये देखिए ध्यान से, यदि आपको दिख रहा है तो ध्यान से देखिए, इसका कलर जो है चेंज हो रहा है। अब देखिए, अब मैंने यहाँ पे एक बार लिखूंगा और ये बंद हो जाएगा। ये देखिए मैंने यहाँ पे लिखा, इसको छोड़ा, अच्छा ये सॉरी इधर तो एक सेकेंड, अच्छा ये इसका डिफ़ॉल्ट है क्या, मुझे नहीं समझ आ रहा है कि इसने डिफ़ॉल्ट करा, लेकिन ऐसा तो था नहीं पहले। ये देखिए अभी इसको मैंने सेलेक्ट किया और मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये खत्म हो रहा है। ये देखिए मैं इसको यहाँ से लेकर के सेलेक्ट करता हूँ तो ये खत्म हो रहा है। देखिए इसमें बरस में नहीं आ रहा, कुछ इशू होगा, ये अपडेट कर रहा होगा, कुछ ना कुछ तो अपडेट करते रहे। देखिए ये हुआ है इस तरह से, ये इधर देखिए मैंने छोड़ा, अब वापस मैं दोबारा क्लिक करूँगा तो नहीं आया, फिर मुझे बार बार सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो आपको ये क्या कहता है कि ये आप सेलेक्ट कर लेंगे ना, इसको आप पेंसिल सेलेक्ट कर लेंगे, तो अब यदि आप इसको क्लिक करते एक बार, अब देखिए मैंने यहाँ पे क्लिक किया, देखिए खत्म नहीं हुआ, ये अभी भी है। ये देखिए आप जितनी बार चाहें उतनी बार आप इसको क्लिक कर सकते हैं, जितनी बार चाहें उतनी बार आप जो है यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं। ये होते रहेगा ये जब तक आप इस पे जो है आपका जो माउस का राइट बटन है आप उसको प्रेस नहीं कर देते, जब तक आपका राइट जो आपका रहता है उसको, जैसे माउस का दो जिससे आप भी क्लिक कर रहे हैं उसके बगल वाले को जैसे ही आप क्लिक करेंगे ये हट जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो जो भी आप सेलेक्ट करते हैं, जैसे यहाँ से मैंने ये यहाँ से सेलेक्ट किया, तो अब जैसे मान कर चलिए कि मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, ये वाले जिससे आप क्लिक करते हैं माउस में, उसके जस्ट अपोजिट साइड में जो बटन होता है उसको आप क्लिक करेंगे तो ये देखिए यहाँ पे हट जाएगा ये, ठीक है। तो ये हट जाएगा, तो ये इस तरह से आपका काम करता है। चलिए लॉक का जो सिस्टम है यहाँ पे, जैसे मान के चलिए कुछ आपने लिखा और आपने यहाँ पे लॉक लगा दिया,
तभी क्या है, ये देखिए इधर से आपका ये लॉक लगा दिया तो ये हिलेगा नहीं, ये देखिए ये यहाँ पे हिलेगा नहीं, ये इसको कोई यहाँ पे कुछ कर नहीं सकता है, लेकिन रिमूव कर सकते हैं लॉक पे भी, ठीक है। बाकी रिमूव भी नहीं होता तो ये बहुत इंटरेस्टिंग होता, मैं इसको ऐसा मानता हूँ कि यदि रिमूव नहीं होता तो और मज़ा आता। तो इसको क्या करना चाहिए था, इसको लॉक कर देना चाहिए, फिर ये लॉक का मतलब नहीं रह जाता। तो हाँ, लेकिन है लॉक आप करके यहाँ पे चलते हैं, जब आप एंगल्स वगैरह से ड्राइंग करते हो वहाँ पे बहुत हेल्पफुल होता है, ठीक है। लेकिन लॉक है तो फिर ये भी रहना चाहिए, ये ड्राइंग हटना नहीं चाहिए। चलिए, तो ये लॉक का जो है आपने सिस्टम देख लिया कि लॉक का सिस्टम यहाँ पे किस तरह से यूज किया जाता है, ठीक है। लॉक का सिस्टम यदि आप यहाँ पे लॉक कर देते हैं, इसको लॉक कर देते हो, ये डिलीट नहीं होगा, ऐसे ऐसे डिलीट नहीं होगा अभी, ठीक है, आपका ये हिलेगा नहीं। तो लॉक का जो है एंगल्स वगैरह सब बनाने के लिए यूज होता है। चलिए मैं लॉक का हटा देता हूँ। अब देखिए ये आपको हाइड वाला ऑप्शन दिख रहा होगा, यदि मैं इस पर क्लिक करूंगा तो ये सब आपको भी पता है कि ये हाइड हो जाएगा इसे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इसके अंदर देखेंगे तो यहाँ पे इंडिकेटर सेक्शन है, आपके इंडिकेटर लगा हुआ है तो उसको एक बार हाइड करके देख सकते हैं, चार्ट क्लियर करके क्या व्यू बन रहा है, टाइम फ्रेम चेंज करके। उसके बाद देखिए यहाँ पे डिलीट, यदि मैं रिमूव ड्राइंग करूँ, एक ड्राइंग यहाँ पे करा हुआ है मैंने, ये देखिए मैं जितनी बार करूँ 1 2 3 4 5 6 7 8, ये देखिए अब मैं यहाँ पे आता हूँ तो 6 ड्राइंग हो रखा है। 6 ड्राइंग यदि एक बार मैं क्लिक करूंगा, ये इंडिकेटर रहेगा और ड्राइंग रहेगा, तो आप इस पे इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो इंडिकेटर भी डिलीट हो जाएगा और ड्राइंग भी आपका जो है यहाँ से डिलीट हो जाएगा, ठीक है। और ये स्टार मार्क का क्या मतलब है, ये जो सेक्शन दिख रहा है ना, ये यहाँ पे यहाँ से जो क्विकली यहाँ से हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं, ये सेक्शन हट जाएगा यदि स्टार हटा देंगे तो। ये देखिए हट गया और स्टार आपने लगा दिया, ये आ गया, ठीक है। तो ये स्टार ये सबको दर्शाता है, जब तक ये सब सेलेक्ट नहीं देगा आपके स्टार में तब तक ये स्टार भी नहीं आएगा, यहाँ पे सेलेक्ट भी नहीं होगा, ठीक है। लेकिन इसके अलावे आप जब हटाना चाहते हैं इसको तब जा करके उस कंडीशन में इसको यूज कर सकते हैं। चलिए, तो ये जो है यहाँ पे मुझे दोस्तों उम्मीद है कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा। यदि आप लोगों को समझ में आया है तो ये जो है आपको तीसरे पार्ट को आप लोग जरूर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और यहाँ पे मैं जो है आप लोगों के साथ इसके अलावे यहाँ पे मैं आपको ये सेक्शन भी एक बार बताना चाहूँगा इसी पार्ट में, ताकि आपका ज़्यादा वो समय ना खराब हो। ज़्यादा समय नहीं, मतलब ज़्यादा बड़ा भी वीडियो नहीं बनाना चाहता हूँ ताकि ज़्यादा वो भी ना हो। देखिए यहाँ पे आप जो है ये यहाँ से इंपोर्ट कर सकते हैं लिस्ट, किसी भी NSE वगैरह सबसे डाउनलोड करके यहाँ पे डायरेक्ट जितने भी स्टॉक्स का है वो लिस्ट जो है, जो प्ले लिस्ट है उसमें आप इंपोर्ट कर सकते हैं। बाद में मैं दिखाऊंगा आप लोगों को, जब भी इसका मैं वापस इसको करूँगा, अभी तो होगा नहीं, जब तक प्रीमियम नहीं लेंगे तब तक ये होगा नहीं, ये करेगा नहीं, ठीक है। तो इसको आप इंपोर्ट कर सकते हैं यहाँ से। उसके बाद देखिए यहाँ प्लस ये जो है आपका इधर ये जो है, ये देखिए यहाँ पे जो आपको दिख रहा है 50, या आप यहाँ पे ये जितने भी है ये स्टॉक्स का, सॉरी स्टॉक्स का नहीं, ये आपको प्ले लिस्ट है, ये जितने भी दिख रहा है आपको वॉच लिस्ट है, सॉरी प्ले लिस्ट नहीं वॉच लिस्ट है ये, ठीक है। ये आप कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है, प्ले लिस्ट भी कह सकते हैं, वॉच लिस्ट भी कह सकते हैं, जहाँ आपका ये सारे स्टॉक्स रहने वाला है, स्टॉक्स का लिस्ट जिसको बोल सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये सारे फेवरेट कॉइन जो भी है आपका, सॉरी ये फॉरेक्स फ्यूचर, इंफ्रा, निफ्टी 50, 200, वर्ल्ड इंडेक्स, ये सारे आप बना सकते हैं वॉच लिस्ट यहाँ से क्रिएट करके। लेकिन उसके लिए आपको प्रीमियम प्लान चाहिए, तभी ये इतने सारे वॉच लिस्ट बनेगा, ठीक है। उसके बाद ये जो है यहाँ से क्रिएट पे क्लिक करेंगे तो बस आप नाम डालेंगे वो बन जाएगा। उसके बाद लेकिन 1-2 वॉच लिस्ट जो है डिफॉल्ट इसके अंदर बना रहेगा। एक तो वॉच लिस्ट ये वाला ऑप्शन जो है आपके अंदर डिफॉल्ट बना रहेगा, ठीक है, आपके इसमें डिफॉल्ट तो वॉच लिस्ट रहेगा, ऐसा नहीं कि 1-2 वॉच लिस्ट मेरे ख्याल से रहता है। तो आप प्लस का आइकॉन जो दिख रहा है ना, ये प्लस के आइकॉन पे क्लिक करेंगे आप, वही सिस्टम है, आप सर्च करके इसको इस पे प्लस पे यहाँ देखिए इस पे क्लिक करेंगे तो ये ऐड हो जाएगा। ये देखिए मैंने जैसे ही प्लस पे क्लिक किया, ये देखिए नीचे आ गया बैंक निफ्टी, ये देखिए। अभी मुझे इसको हटाना है तो मैं यहाँ से क्लिक करूँगा, ये हट गया, ये साइड में इधर इसे ले जाएंगे तो एरो आ जाएगा। इसको यदि आपको बड़ा छोटा करना होगा तो ये इस तरह से आप बड़ा छोटा कर सकते हैं, और इसको इस तरह से आप बड़ा छोटा यहाँ पे कर सकते हैं। उसके बाद यदि आपको लगता है कि नहीं ये ज़्यादा बड़ा है तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इसके परसेंटेज को भी छोटा बड़ा कर सकते हैं। इसको आपको लगता है प्राइस को मैं थोड़ा छोटा बड़ा कर दूं, प्राइस से मुझे मतलब नहीं है तो आप परसेंटेज से यहाँ पे चेंज से भी आपको मतलब नहीं तो चेंज को छोटा कर दीजिए और परसेंटेज आप रहने दीजिए। ये परसेंटेज आप यूज करते हो, जैसे मैं परसेंटेज यूज करता हूँ, चेंज का तो कोई मतलब नहीं रहता, मैं चेंज ज़्यादा देखता नहीं हूँ। तो ये परसेंटेज को आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। ये परसेंटेज जो आप यहाँ पे देखिए, इसको इस पर क्लिक करेंगे तो सबसे टॉप गेनर आएगा, इस पर फिर वापस क्लिक करेंगे, सॉरी टॉप गेनर आएगा, आप वापस क्लिक करेंगे टॉप लूजर आएगा। चेंज पे क्लिक करेंगे तो जो सबसे ज़्यादा यहाँ पे मतलब रुपए के व्यू में सबसे ज़्यादा इसमें लॉस हो रखा है वो आ जाएगा। फिर यहाँ पे क्लिक करेंगे, उसके बाद एक एक स्टेप नीचे गिरता जाएगा, सबसे ज़्यादा जिसने गेन करा है उसका अगला उससे कम, उससे कम, उससे कम। लेट आपको लास्ट यहाँ पे प्राइस के हिसाब से आ जाएगा कि 78 रुपये से स्टार्ट है। उसके बाद मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो सबसे हाईएस्ट प्राइस का जो यहाँ पे लगा हुआ है यह आ जाएगा, ठीक है। तो ये इस तरह से इसको क्लिक करके, लेकिन ये बहुत इंटरेस्टिंग है, ये जो है ना
ये बहुत इंटरेस्टिंग है ये। इसका तो मैं कहता हूँ सब लोगों को, इसलिए मैंने बोला कि ये परसेंटेज टर्म्स में जब भी हम लोग देखते थे, क्योंकि बाइंग का व्यू क्रिएट करना रहता था तो टॉप गेनर वाले स्टॉक्स को हम लोग बाय करने की कोशिश करते, तो इसको आप यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। उसके बाद देखिए ये जो आपको प्रॉपर्टी डाला हुआ है, ये प्रॉपर्टी को आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। ये प्रॉपर्टी है आपको दर्शाने के लिए कि कौन से सेक्टर्स का सिंबल आप में सबसे ज़्यादा है। फाइनेंस सेक्टर का ज़्यादा है, फिर कंज्यूमर सेक्टर का है, नॉन एनर्जी का है, तो ये सारा है। यहाँ से आप इसको वॉच लिस्ट को आप अपने शेयर कर सकते हैं, इंडस्ट्रियल जो भी है। तो इसका तो मुझे नहीं लगता कि कुछ है ऐसा जो देखने लायक है अपने लोगों के लिए। बाकी यहाँ पे जो है देखिए, इस पे 3 डॉट्स पे क्लिक करेंगे इस साइड में, तो ये क्लियर लिस्ट आप इस पे क्लिक करेंगे, सारा आपका डिलीट हो जाएगा, आपको प्रॉब्लम्स नहीं रहेगा। वॉल्यूम यदि आप चाहते हैं परसेंटेज, देखिए मैं यदि चेंज को हटा दूं यहाँ पे तो चेंज हट जाएगा यहाँ से। यदि मैं चाहूँ तो आपको यहाँ से वॉल्यूम का जो है यहाँ पे मैं ऐड कर सकता हूँ कि कौन से में कितना वॉल्यूम जो है हो रहा है, मतलब चल रहा है करंट सिनेरियो में, तो वो वॉल्यूम में यहाँ से इसको जो है देख सकता हूँ कि ये इसमें इतना का वॉल्यूम जनरेट हुआ है। तो आप ये स्टॉक्स को यूज कर सकते हैं। हालांकि ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, पहले इसमें नहीं था, ये इसने ऐड करा हुआ है काफ़ी चीज़। एक्सटेंड आर यहाँ पे कर सकते हैं, लोगो कर सकते हैं, टिकर्स ये भी है क्या, डिस्क्रिप्शन कुछ बहुत सारा चीज़ इसमें दिया हुआ है। कॉपी में कॉपी कर सकते हैं इसका, लेकिन प्रीमियम में कर सकते हैं, अभी नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसको आप यहाँ पे कर सकते हैं, ये सारा लिस्ट वगैरह सब आप लगा सकते हैं, वॉल्यूम की मुझे ज़रूरत नहीं है। तो ये इस तरह से आप जो है इसको कर सकते हैं यूज। उसके बाद देखिए यहाँ पे अलार्म वाला सेक्शन है, जितना भी आपका अलार्म होगा वो सारा आपको जो है यहाँ पे दिखाएगा, ठीक है। वो सारा अलार्म का सेक्शन आपको, जो भी अलार्म आपने लगा रखा होगा वो सब अलार्म जो है आपको यहाँ पे दिखाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे बगल में जो है आपको ये कौन सा विंडोज दिख रहा है, डाटा विंडोज है। डाटा विंडोज का तो मुझे नहीं लगता कि अभी ज़्यादा यूज है, सारा वो प्राइस लो है, अभी तो चार्ट पे ही देख सकते हैं ये, ठीक है। उसके बाद ये आपको यहाँ पे जो है ये क्या है, फायर्स बीएससी एनएससी हॉट लिस्ट दिखा रहा है, बीएससी का टॉप गेनर। हाँ, ये भी इसमें एक फंक्शन है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, हालांकि ये उसमें भी है आपको आपका ये एक सेकेंड, ये बीएससी का है ना, एनएससी का मैं आपको लगा के दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे सारे है, आपको सभी सभी मिल जाएगा, जितने भी आपको वर्ल्ड के जितने भी है ना सारे, वो आपको इंडेक्स का आपको मिल जाएगा, एक्सचेंज का मिल जाएगा, ठीक है। एक्सचेंज का आपको सारा एक्सचेंज का जो है यहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो ये यहाँ पे आप जैसे मैं मान कर चलिए कि मुझे टॉप गेनर लेना होगा एनएससी से, वॉल्यूम वाइज में टॉप गेनर लेना होगा, परसेंटेज वाइज में टॉप गेनर लेना होगा। हालांकि ये स्कैनर में है इसका, ठीक है, परसेंटेज में लेना होगा, ये सारा जो है हम लोग इससे ले सकते हैं। हालांकि देखिए ये वीडियो जो है थोड़ा बड़ा हो चुका है, इसलिए मैं इसको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा, अगले पार्ट में जो है इसको एक्सप्लेन करूँगा, 4th पार्ट में। तो दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब कीजिए और ये चैनल को ज्वाइन कर लीजिए नीचे टेलीग्राम में, जो है मैं वैल्यूएबल कंटेंट फ्री में आज भी अभी अपडेट चल रहा है लाइव में। थैंक यू सो मच।